हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। होली के बारे में यहाँ मैं बताऊंगा कि होली क्या क्या होती है। तो होली जो है एक त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। बुराई की जीत अच्छाई पर होती है। होली फागुन के महीने में पूर्णिमा रात से मनाई जाती है। होली के बारे में क्या इंपॉर्टेंट कवरेज है उससे रिलेट कर लेते हैं। विक्ट्री ऑफ गॉड। विक्ट्री ऑफ गॉड में अगर हम समझना चाहें तो हम जानते हैं कि हिरण्यकश्यपु को किस तरीके से नरसिंह भगवान ने क्यों मारा था एक तरीके से, ठीक है। वो एक विक्ट्री ऑफ गॉड के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। होलिका दहन के बारे में क्या जानते हैं आप? तो होलिका दहन में होता ये है कि जो भक्त प्रहलाद हैं वो विष्णु के काफ़ी भक्त थे, तो इसलिए क्या है कि उनको आग में जलाने के लिए होलिका ने प्रयोजन रचा। और जिसके भक्त प्रहलाद विष्णु के भक्त थे, तो उनकी कृपा से हुआ ये कि होलिका प्रहलाद को जलाना चाहती थी, वो होलिका स्वयं ही जल जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो हरि का भक्त है वो किसी से हारा नहीं। होली जो है प्लेइंग विद कलर्स होती है, मतलब लोग जो हैं कलर से खेलते हैं जिससे कि वो आपस में रंगों को और उन रंगों के महत्व को समझते हैं। होली जो है वो डिवाइन लव है, मतलब राधा कृष्ण के बीच में जो एक प्रेम है या एक सहनशीलता है, उसको लेके प्योरिटी के बारे में बताया जाता है। आइए रीजनल वेरिएशंस देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग होली खेली जाती है। बरसाने में देखें तो लठमार होली खेली जाती है। वृंदावन में देखते हैं तो फूलों की होली होती है। कुमाऊं होली जो है उत्तराखंड में खेली जाती है। डोल जात्रा जो होली है वो बंगाल में खेली जाती है। रंग पंचमी ये जो है बनारस में खेली जाती है। मांजुल कुली जो होली है वो केरला में खेली जाती है। याओ शेंग होली जो है मणिपुर में खेली जाती है। तो थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या क्या होती हैं एक तरीके से। बनारस के बारे में बात कर लें तो रंग भरी एकादशी, मसान होली। तो रंग भरी एकादशी लॉर्ड शिव वो पार्वती माता को शादी होने के बाद अपने घर वापस लेकर आते हैं, तो इसलिए एक रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मसान होली जो अघोरी और नागा साधु हैं वो एशेस मतलब भस्म से खेलते हैं, मतलब लोगों की जो राख होती है जो जल कर राख हो जाते हैं उनके भस्म से खेलते हैं। लाठी मार होली के बारे में जानते हैं कि बरसाने के लोग पहले तो इन्वाइट करते हैं और उसके बाद नंदगांव के लोग बरसाने जाते हैं और फिर ये लठमार होली खेली जाती है। ये एक इस तरीके की मजाक मस्ती के तरीके से देखा जाता है। फूलों की होली वृंदावन में खेली जाती है। कुमाऊं होली जो है वो रंगों की होली के बजाय वो रागों की और पारंपरिक लोकगीतों की होली मानी जाती है। डोल यात्रा होली जो है वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम का त्यौहार है। इसमें राधा और कृष्ण की मूर्ति पालकी या झूले में पूरे गांव या शहर इस तरीके से जुलूस निकाला जाता है। राधा रानी माना ये जाता है राधा रानी के साथ पहली बार कृष्ण ने होली इस दिन खेली थी। मांजुल कुली होली जो है भक्त एक दूसरे को हल्दी का पानी छिड़कते हैं तथा पारंपरिक गीतों पर नाचते हैं। हम डीप मैसेज समझना चाहें तो वो अच्छाई पर बुराई की जीत माना जाता है। यह जो है शुद्धि के रूप में देखा जाता है, मन की शुद्धि हो, शरीर की शुद्धि हो, इसी भी तरीके की, ठीक है। तो मणिपुर अब लास्ट बचा है कि मणिपुर में किस तरीके से। मणिपुर में याओशांग नाम से होली बोली जाती है, मनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि छोटी झोपड़ी जलाते हैं, कपड़े पहनते हैं अच्छे अच्छे और उत्सव के लिए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं सभी लोगों से मिलकर। चांदनी रात में नृत्य करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि होली जो त्यौहार है वो फागुन महीने में पूर्णिमा के समय में आता है, ठीक है, रूप में, मतलब चांदनी रात में ये लोग नृत्य करते हैं और रात में जो पारंपरिक ढोल और संगीत के साथ घेरा बनाकर डांस करते हैं, ठीक है, नृत्य करते हैं और उसके बाद रंगों से होली भी खेलते हैं। ये तो हो गई रीजनल वेरिएशन की, मतलब अलग अलग जगह पर किस तरीके से होली मनाई जाती है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय, मतलब पूरी ग्लोबल लेवल पर किस तरीके से होली खेली जाती है। तो नेपाल में एक बांस का जो खंबा है वो बनाकर उसमें मतलब उत्सव मनाते हैं इसी तरीके से। मॉरिशस और सूरीनाम, गुयाना में क्या है कि एक चौताल लोकगीत गाया जाता है और उसके बाद रंगों से होली खेलते हैं। फिजी में क्या है कि लोग जो हैं टोलियां बनाकर घर घर जाकर गीत गाते हैं और झांझ मंजीरा भी बजाते हैं। ये एक तरीके से जो कॉमन लोग हैं वहाँ के इस तरीके से होली खेलते हैं। अमेरिका एंड यूरोप में फेस्टिवल ऑफ कलर्स नामक एक आयोजन किया जाता है, जिससे क्या है कि म्यूजिक कंसर्ट बनाए जाते हैं, बड़े बड़े कंसर्ट लिए जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि लोग हवा में गुलाल को उड़ाते हैं और होली को मनाते हैं। इसी तरीके से स्पेन में लोग टमाटर की होली खेलते हैं, जिसको ला टोमा टीना बोलते हैं। टमाटर की होली किस तरीके से होती है सोशल मीडिया पर। इसके बाद यूएसए में क्या है कि एक बड़ा सा मंदिर है जो कि श्री श्री राधा कृष्णा जी का मंदिर है। वहां पर लोग होली का जो आयोजन है काफी बड़े अमाउंट में किया जाता है, बड़े लेवल पर। अब बात होगी, ये तो हो गई होली हमारी किस तरीके से, बात हो गई कि होली जो है
हम किस तरीके से मनाते हैं, चाहे वो रीजनल लेवल पर हो, चाहे लोकल लेवल पर हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो होली के त्यौहार पर परंपरा और कुछ मान्यताओं को शर्मसार कर देते हैं, जैसे कि कपड़ा फाड़ होली। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है ज्योतिष शास्त्र भी देता है। फटे पुराने और गंदे कपड़े जो पहनते हैं लोग, उसका जो संबंध है वो राहु और दरिद्रता के प्रतीक होते हैं। मतलब दरिद्रता के बारे में आप सभी जानते होंगे, सबसे ज्यादा जो गरीबी आ जाती है, ऐसी कंडीशन जहाँ भूखमरी जैसी कंडीशन बन जाती है, तो वो लोग इस तरीके से खाना पीना करते हैं कि, तो ये तो बात हो गई एक तरीके से कि ज्योतिष शास्त्र क्या बोलता है। लेकिन प्रैक्टिकली भी अगर हम देखना चाहें तो काफी सारे इश्यूज हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये होली, कपड़ा फाड़ होली शुरुआत कहाँ से हुई है और क्यों हुई है, एक तरीके से थोड़ा ये जान लेते हैं। तो कपड़ा फाड़ जो होली है वो प्रयागराज से शुरू हुई है, तो मानते हैं कि वो ये होली वहीं से शुरुआत हुई है। ठीक है, कपड़ा फाड़ होली में अगर गलत बातें हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, ये कल्चर को गलत तरीके से दिखाती है। इस तरीके का कल्चर ना हमारे रिलीजन में है, ना ही हमारे कल्चर में है। होली, इस तरीके की होली जो है ना तो सेफ्टी के बारे में कुछ क्लियर करती है कि मतलब लोग कपड़ा फाड़ देते हैं, या हो सकता है कोई आपस में लड़ाई करने लगे, या हो सकता है कुछ लोग इस तरीके की होली नहीं खेलना चाहते हैं। लेकिन क्या है कि ये जो विचारधारा है वो लोगों के मन में बैठ चुकी है कि कपड़ा फाड़ लेंगे तो एक आजादी और एक समानता का जो विचार है वो आ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अभद्रता का प्रतीक माना जाएगा। इस तरीके की होली हमारे न सिर्फ हमारे मन में बल्कि आने वाले जितने भी लोग मतलब वर्ल्ड से आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, तो इस तरीके की होली को देखकर हमारी ट्रेडिशन पर सवाल भी करते हैं। लीगल एम्बेंस के तौर पर देखा जाए तो इस होली के तहत लोग आपस में लड़ झगड़ लेते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोटेक्शन जो है, क्योंकि पब्लिक प्रोटेक्शन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, तो इसलिए क्या है कि इसको लीगली बैन भी किया जाता है। रिफॉर्म में अगर बात करना चाहें तो हम रिस्पेक्ट करते हैं किसी अदर पर्सन की बाउंड्रीज। मतलब कोई होली नहीं खेलना चाहता है, किसी के घर में कोई इश्यूज हैं या उसकी बॉडी फिजिकली कोई इश्यूज हैं, तो हम उसे उसकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं। स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेंस, हम जगह जगह जाना पसंद करते हैं और स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना पसंद करते हैं होली पर। और जो रंग है उस पर भी काफ़ी ध्यान देते हैं कि वो रंग जो है ऑर्गेनिक होने चाहिए, ना कि सिर्फ जो अलग अलग तरीके के मार्केट में आर्टिफिशियली रंग बनाए जाते हैं, जिससे कि हमारी स्किन और हमारी बॉडी पर गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए क्या है कि हम लोग उसको कॉशियसली देखते हैं, उसके बाद ही हम होली खेलते हैं। तो ज़रूरी है कि हमें होली का त्यौहार को समझना चाहिए और प्रेम को, भाव को समझना चाहिए। तो इसी के साथ धन्यवाद।